हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, इससे पहले मैं संविधान के अंतर्गत 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज का मैं छठा वीडियो लेकर आया हूं और जिसका नाम है भारत में उच्च न्यायालय। दोस्तों, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझा जाता है, ठीक इसी प्रकार राज्यों के अंतर्गत उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, तो देखते हैं संविधान में उच्च न्यायालय का क्या क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है। यानी उच्च न्यायालय जो संविधान के अंतर्गत लिखा गया है वो भाग 6 के अंतर्गत है और आर्टिकल 214 से 231 तक ही वर्णित है। अब जान लेते हैं आर्टिकल 214 है क्या। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यानी आर्टिकल 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 215 आर्टिकल कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय जारी होता है, अभिलेख न्यायालय होता है, ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय में भी एक अभिलेख न्यायालय होगा और वह अपने अवमानना के लिए दंड की सख्ती का अधिकार भी रखेगा। बात करते हैं आर्टिकल 216 की। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल इसका 62 वर्ष तक होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को देता है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया जैसी ही है। यानी उसका सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो देख लीजिए, इसके हटाने की प्रक्रिया उसमें बखूबी लिखी हुई है। तो लगभग सेम एज ऐसी ही इसकी भी प्रक्रिया है जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 217 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, किसी न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हो 10 वर्षों तक, किसी उच्च न्यायालय या 2 से 2 अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। आर्टिकल 221 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते जो कि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये संचित निधि द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो कि 266 आर्टिकल में है। बात करते हैं 223 आर्टिकल की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर अन्य न्यायाधीशों में कार्यकारी का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति आर्टिकल 223 के आधार पर उसकी पूर्ति कर देता है। आर्टिकल 226 मोस्ट इंपोर्टेंट, उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, रिट जारी करने की शक्ति अर्थात मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट डालने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय हमें देता है। आर्टिकल 227 उच्च न्यायालय की अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 230, संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी न्यायालय की अधिकारिकता का विस्तार कर सकेगी, किसी संघ राज्य क्षेत्र में उसकी अधिकारी का अपवर्जन कर सकेगी। संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकार घटाया बढ़ा सकती है। और बात करते हैं आर्टिकल 231, संसद विधि द्वारा किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों संघ राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की साझा स्थापना कर सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 231 उच्च न्यायालय के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक इसी प्रकार मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस राज्य में उच्च न्यायालय की खंडपीठ सबसे ज्यादा है। यानी शुद्ध शब्दों में समझें, किस राज्य में कई राज्यों के उच्च न्यायालय स्थापित हैं, ऐसे आपको बताना है। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ी गई। ये उच्च न्यायालय की एक बेसिक थीम थी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई, तो मैंने बता दिया 214। भारत के प्रत्येक राज्य में होता है एक उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, किसे यह शक्ति है कि वह 2 से 2 अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगा। दोस्तों, यह संसद के पास है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु की सीमा कितनी है, 62 वर्ष। न्यूनतम आयु का कहीं भी जिक्र दोस्तों नहीं है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल दिलाता है। आप राष्ट्रपति मत लगा देना इसका आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन आप भली भांति परिचित हैं, 2.5 लाख होता है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी होती है? मैं बता चुका हूं, 226 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 233 में किया गया है। उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 6। मैं बता चुका हूं पहले ही पेज पर। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो अपने उत्तर प्रदेश का है। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय दोस्तों। अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे अंतिम उच्च न्यायालय भारत का है। 1 जनवरी 2019 में स्थापित किया गया। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, उसे किस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों उसे जिला न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको बताए। मैं थोड़ी सी जल्दबाजी या तेजी से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, इसलिए आप जल्दबाजी से ही वीडियो देखें और प्रत्येक फैक्ट को रिवीजन के माध्यम से लीजिए, ताकि यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आए आपका एग्जाम में गलत ना जाए दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। धन्यवाद।